हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल वंदना काव्या में। तो कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत मतलब जितिया व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना बेहद जरूरी है। और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जितिया के व्रत में ना छोटी छोटी गलतियों के लिए भी कहीं माफ़ी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक कॉपी लीजिएगा या पेज लीजिएगा और एक पेन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि यह जो जितिया का व्रत है ना, जीव के लिए यह व्रत किया जाता है। तो कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी कुछ समझाकर बताऊंगी, समय निकालकर जरूर सुनिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, आश्विन माह जिसको कि कुंवारा का भी महीना हम कहते हैं, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से यह व्रत शुरू हो जाता है। सप्तमी को नहाय खाए रहता है, अष्टमी के दिन हम व्रत करते हैं और नवमी के दिन हम पारण करते हैं। जितिया का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी मैं आपको बता दूंगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न है कि व्रत कब रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 24 को रखा जाता है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 को रखा जाएगा। तो हमें व्रत कब रखनी है तो आपको बता दूँ कि देखिए, 25 सितंबर को हमें व्रत रखनी है। दिन है बुधवार के दिन हमें व्रत रखनी है। मंगलवार के दिन नहाए खाए है और गुरुवार के दिन हमें पारण करनी है। तो जिन लोगों को मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गुरुवार का व्रत और जितिया का पारण, जितिया का व्रत रखे ही थे, अगर व्रत आप लोग नहीं रख सकते हैं तो आप लोग गुरुवार का व्रत आप लोग छोड़ सकती है, केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा, क्योंकि शरीर जो है ना होश में नहीं रहता। जितिया के पारण के दिन तो व्रत मत रखिएगा, आगे आपकी इच्छा है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो 25 सितंबर दिन बुधवार को हमें व्रत रखनी है। नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। एक ही वीडियो में बार बार एक ही चीज़ बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाता है, तो पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि उस दिन जैसे मैं पहला एक वीडियो डाली हूँ कि प्रीत पक्ष में हमें पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, तो आप लोगों का प्रश्न है कि जितिया के दिन तो हम लगाते हैं, तो क्या जितिया जो व्रत है ना, जीवित पुत्री का जो व्रत है प्रीत पक्ष में ही पड़ता है? तो हर व्रत को ऐसा नहीं किया जाता है। तो प्रीत पक्ष में नया व्रत कैसे उठाएंगे वो भी आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि यह हर साल प्रीत पक्ष में ही पड़ता है, तो आप लोग उठा सकते हैं। और व्रत बहुत अधिक मायने रखता है। तो व्रत के दिन हम पीला सिंदूर भी लगाएंगे, सिंदूरा से भी सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं, सिनोरा से, या आप लोग पीला पूजा का सिंदूर या जो भी अपने घर का रखिए सिंदूर लगा लीजिएगा। और पैरों में महावर आप लोग पूछे कि हम लोग 3 लगाकर कथा वगैरह सुनते हैं, तो जी उस दिन हम पैरों में महावर भी लगाएंगे, मांग में सिंदूर भी भरेंगे और सभी कार्य हम करेंगे जितिया व्रत के दिन, ठीक है। इसका आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि प्रीत पक्ष में है तो कैसे करें। अगला आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगला नियम क्या है, जिनकी सास नहीं है वह व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाती। स्नान करने के बाद बाकी लोग स्नान करके सिंदूर लगा लेते हैं। अगर मान लीजिए आप गंगा स्नान के लिए गई है, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, सिर के ऊपर से वहाँ पर पूजा पाठ गंगा जी को करके आप मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन घर में अगर आप जितिया व्रत के दिन अगर आप लोग स्नान किए हैं तो आपको सिंदूर नहीं लगानी है। आपको सिंदूर कब लगानी है, जिनकी सास नहीं है वो ध्यान रखेंगे, कब लगानी है, पारण के दिन।
पारण के दिन जब सभी भोजन वगैरह बन जाता है, पूजा पाठ हम अपने जिनकी सास नहीं है सास के नाम से कर लेते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, उनको टीक लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर से हम वहीं पर बैठ के अपने सिंदूरा से या जो भी पीला सिंदूर आप रखें अपने मांग में, तब आप लोग भी भर सकते हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाते। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा और बाकी लोग स्नान करके सिंदूर लगाएंगे। जितिया के दिन सिर के ऊपर से हमें स्नान करनी चाहिए, सभी नहीं करते हैं। देखिए, एक तो व्रत की वजह से भी लोग करते हैं कि सिर ठंडा रहेगा, और जिनकी सास नहीं है उन्हें पक्का सिर के ऊपर से स्नान करनी है, क्योंकि बालों में कंघी भी नहीं करनी है, सभी को नहीं करनी है। उस दिन बाल वगैरह हमें नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जितिया के दिन ना ही तोड़नी है, ना ही काटनी है, ना जैसे खींचनी है, कुछ भी कार्य नहीं करना है। तो आप लोग उस दिन बालों में कंघी भी मत कीजिए। और सिंदूर जिनकी सास नहीं है उन्हें नहीं लगाना। सिर के ऊपर से क्यों नहाते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि सास के मुख में पानी जाता है, तो इसलिए आप लोग सिर के ऊपर से स्नान कीजिएगा। जो पानी टपके पोछा अगर मत, वही पानी आपके सास के मुख में जाता है, तो ऐसा माना जाता है उसी से उनका तरन तारा होता है। तो इसलिए जिनको लड़की है वो भी जितिया का व्रत कर सकती है, जिनको लड़का है वो भी कर सकती है। क्योंकि लड़का नहीं है तो आपकी सास को मान लीजिए तरन तारा कौन करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन चढ़ाएगा, तो इसलिए सभी को करनी चाहिए। बाकी जिनकी सास है अपने घर में पूछ लेंगे एक के लिए, तो किसी को भी उस कंघी नहीं करना है। बातों को ध्यान से समझते चलिए। और जिनकी सास है तो सिर के ऊपर से स्नान करे या ना करे वो उनकी मर्जी है। बाकी जिनकी नहीं है उन्हें पक्का कंप्लीट न करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। अगला आप लोगों का प्रश्न आता है कि जितिया का व्रत क्या इस साल उठा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संदेह और संयम में आप लोग ना पड़े, उठा सकते हैं। तो मासिक धर्म में क्या उठा सकते हैं? जी, मासिक धर्म में भी आप यह व्रत उठा सकते हैं। बहुत सौभाग्य से यह सब व्रत हमें करने को मिलता है, तो हमें करने चाहिए। तो आप लोग उठा सकती हैं। पूजा पाठ किसी अन्य से करवा लीजिए, बैठकर साइड में कहीं आप लोग कथा कर लीजिए, और मानसिक पूजा मन में भगवान को प्रणाम कर लीजिए। भगवान महिलाओं की मजबूरी समझते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और आप लोग इस बार व्रत मत छोड़िएगा, उठा लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि आप प्रेग्नेंट है तो क्या हम इस साल व्रत उठाना जरूरी है? तो जी नहीं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप तबीयत खराब है या प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में ये व्रत नहीं किया जाता है। जब बच्चा हो जाएगा तो अगले साल भी आप उठा सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द उठा लें। तबीयत खराब है तो इस साल पहली बार मत उठाइएगा। और जिनके बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट है, दूसरी बार 3 महिलाओं को क्या करनी है कि आप लोग फल और जल पे रहा जाता है, तब तो रहिए। क्योंकि यह जो व्रत है ना, जैसे संतान के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारे संतान के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसलिए हर माँ एक खरजितिया का व्रत करती है। तो अगर दूसरी बार आप प्रेग्नेंट हैं मान लीजिए, तो आप जो है इसमें निर्जला या व्रत 24 घंटे का है। बिल्कुल इसमें पानी, जल ग्रहण और फल नहीं खाया जाता है। लेकिन मान लीजिए तबीयत खराब है तो जान है तो जहान है, तब आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको क्या करना है। बाकी मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का प्रश्न है कि मतलब कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ है तभी ठीक नहीं रहता, तो क्या इस साल उठाना जरूरी है? तो देखिए, बच्चा होने के बाद तो उठा लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मन नहीं हो रहा है, कमज़ोरी लग रहा है, क्योंकि आप बोली है कि तीज के बाद से मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ, तो ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए। अगले साल आप लोग उठाइएगा। एक क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि जितिया व्रत के दिन आपको दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन इसमें तो नियम है कि हमें कुछ भी खार वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग दातुन वगैरह ना तोड़ें, ना काटें। बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थूक वगैरह भी बहुत सारी बहनें को लगता है
कि बार बार तो आप कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, कुल्ला भी करने का नियम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, उंगली से दांत वगैरह साफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दातुन वगैरह आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा। सभी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, व्रत के दिन पढ़ लीजिएगा, आपके द्वारा कोई गलती नहीं होगी, वरना मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा और मर्जी, ठीक है। ध्यान से बातों को समझते चलिए। अगला नियम क्या है, आप लोग पूछते हैं कि जैसे हमारी सास है तो चलो चील सियार को देना जरूरी है। तो देखिए, हर घर के नियम और परंपरा अलग है। सास रहते हुए भी चील और सियार को हम लोग देते हैं। और जी, कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जहाँ सास रहती है तो बहू को सियार को भोजन नहीं देती, मतलब पूजा वगैरह नहीं चढ़ाती है, केवल सास ही चढ़ाती है। तो अगर आपके यहाँ अगर नियम है कि सास चढ़ाती है तो आप मत चढ़ाइएगा। जिनके नियम है कि सास के रहते हुए भी बहुत सारे लोग चील और सियार को भोजन देती है तो आप दे दीजिएगा। और जितिया व्रत में सास जैसे नया साड़ी ही पहनती है तो नया साड़ी क्या हम पहन सकते हैं। तो देखिए, प्रीत पक्ष में हम लोग तो नया साड़ी नहीं पहनते, जितिया में पहनते, क्योंकि वे व्रत जो है प्रीत पक्ष में पड़ता है। तो हम लोग नया साड़ी पहनकर जितिया का पूजा नहीं करते। और जो भी साड़ी पहनते हैं, जैसे ये भी साड़ी पहनी धुली हुई साड़ी ही पहनते हैं, कोड़ा नहीं पहनते। लेकिन आपके यहाँ अगर नियम है कि कोड़ा साड़ी से, न्यू साड़ी से ही जितिया का व्रत किया जाता है तो आप लोग खुशी मन से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोड़ा चूड़ी वगैरह बचे तो बचानी चाहिए। बाकी अगर आपके यहाँ पहना जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। कितने लोगों का प्रश्न आता है कि हमारा बच्चा नहीं है तो क्या हम जितिया का व्रत कर सकते हैं। तो जी नहीं, जितिया का व्रत जीवित वाहन भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए, बोलिए उनसे। अगर आपकी गोद भर जाती है तब यह व्रत उठाइएगा, अभी मत उठाइए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। पूरा जीवन तो करना ही है और बहुत कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, भगवान से मन्नत कीजिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, तब आप लोग उठा लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिए। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे हरियाल बरियाल का पौधा नहीं मिलता है तो क्या करें। तो देखिए, पूजा विधि तो ऐसे सारे ओल्ड वीडियो मेरे चैनल पे हैं, सब कुछ करके दिखाएंगे। तो हरियाली बरियाली का अगर पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर पूजा पाठ कर लीजिएगा, कलश रख लीजिएगा। और सिंपल विधि से ही कलश रखते हैं, आप लोग भी रख लीजिएगा। और आप लोग जो है और जितिया व्रत का कथा सुन लीजिएगा और तुलसी जी से ही अखबार में लीजिएगा, ठीक है। तुलसी जी के पौधे से ही आप लोग मिल लीजिएगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें। और अगला आप लोग का प्रश्न आता है कि नहाए खाए के दिन हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो कैसे करें। तो जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं या जो लोग गुरुवार के व्रत करते हैं पारण के दिन, आप लोग वो व्रत साप्ताहिक अगर करती है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई देखिए, शरीर जब तक साथ देता है ना तभी तक सभी अपने हैं, तभी तक सब लोग आपको प्यार करते हैं। तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जो व्रत है ना बहुत अधिक कठिन है, तो इसलिए थोड़ा चिंता हो जाती है, लेकिन हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।